Hello class 10th, I Pooja Rathi welcome you to the online classes, and today we are going to start new chapter from your book First Flight, third chapter, two stories about flying. There are two stories in this chapter. First is his first flight written by Liam O'Flaherty, and second part is Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. So first of all, we will read first part. His first flight written by Liam O'Flaherty. हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है सीगुल के लिए यूज़ किया गया है. सीगुल जो कि एक यंग बर्ड है और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है इसमें, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है. उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि उड़ने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. वो उसे ये लगता है कि मैं अगर उड़ूँगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा. तो उसके पेरेंट्स और उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं सब उसको कहते हैं उड़ने के लिए, कोशिश करता है वो उड़ने की. तो इस चैप्टर में वो कैसे अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट, कैसे पहली जो उड़ान है वो कैसे वो भरता है, कैसे वो उड़ना सीखता है, वी विल सी इन दिस चैप्टर. द यंग seagull was alone on his ledge. Young seagull ledge पर, ledge means a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. ledge जो कि एक किनारा है, पहाड़ी का किनारा है और उसमें वो एक हॉरिजॉन्टल शेप में है. तो यंग सीगुल है वो एक लेज पर अकेला बैठा हुआ है. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. और उसके जो टू ब्रदर और सिस्टर हैं वो ऑलरेडी वो एक दिन पहले वो वहाँ से जा चुके हैं. ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. और उसको डर लगता है उनके साथ में उड़ते हुए, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है. Somehow when he had taken a little run forward to bring the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और जैसे ही वो कोशिश करता है आगे बढ़ने की, ब्रिंक पर, ब्रिंक मीन्स एज, किनारा, और जो लेज था, लेज के किनारे पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उड़ने के लिए कोशिश करता है. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना. हिज विंग्स ही बिकेम एफ्रेड. और जैसे ही वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है लेज के किनारे पर आकर, वो डर जाता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, बीनीथ मीन्स नीचे, एक्सपेंस मीन्स फैलाव, स्प्रेड. और जब वो नीचे देखता है तो उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा विशाल सी, समुद्र उसको दिखाई देता है. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और ये इट वॉज रियली लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता था नीचे. जब वो देखता है उसके गहराई में देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसको ये महसूस होता है कि उसके विंग्स कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हैड, बेंट मीन्स नीचे झुकना. एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. और वो जैसे ही नीचे बेंट करता है, झुकता है, अपने हेड को नीचे करता है, तब वो पीछे की साइड में, बैक साइड में जो कि एक होल बना हुआ था, वो वहाँ पर रुक रहता था. तो उसे इतना डर लगता है नीचे देखते हुए और वो वापस उसी होल में चला जाता है जहाँ पर वो रात में सोया था. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. और इवन when each of his brother, और उनके जो उसके जो ब्रदर्स थे और लिटिल सिस्टर्स थी, तो उनके जो विंग्स थे वो छोटे थे उसके विंग्स से, और फिर भी वो मतलब बट दे वर फ्लाइंग, उड़ रहे थे.
फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, उन्होंने ब्रिंक पर आके किनारे पर आके उसके जो ब्रदर्स थे और सिस्टर्स थी, लिटिल सिस्टर, दे वर हैविंग शॉर्ट विंग्स, और वो किनारे पर आके दौड़ते हैं और अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं, एंड दे देन फ्लू अवे, और तब वो उड़ जाते हैं. ही फेल टू मस्टर अप करेज to take that plunge which appeared to him so desperate, and he was very afraid, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. he was unable to collect courage को उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो एक उड़ान भर सके, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. his father and mother had come around calling to him shrilly. shrilly means बड़ी तीखी आवाज़. upbraiding means scolding. threatening धमकी देना. to let him starve means भूखे मारना, भूखा रहना, hungry on his ledge unless he flew away. और उसके मदर फादर ने उसको तीखी आवाज़ में, बड़ी तेज़ आवाज़ में उसको बुलाया, अपब्रेडिंग किया यानी कि उसको डांटा, और थ्रेटनिंग दी यानी कि उसको धमकी भी दी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुमको खाने के लिए कुछ नहीं देंगे. वी विल नॉट गिव एनीथिंग टू ईट. तो तुम एंट और तुम उस लेज पर भूखे ही रहना, भूखा छोड़ देंगे, कोई तुमको खाने के लिए नहीं देगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन उसको इतना डर लगा हुआ था, इतनी धमकियाँ सुनने के बावजूद भी, इतनी डांट सुनने के बावजूद भी उसके अंदर इतनी करेज नहीं था कि वो उड़ सके. वो फिर वो वापस चला जाता है, वो मूव नहीं कर पाता है. Only this much for today. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you and have a nice day.